वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल किस्म की चना चाट बनाने जा रहे हैं। ये चना चाट बाकी तमाम चाट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स है बाकी चना चाट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। कभी बहुत इमरजेंसी हो, कभी कोई मेहमान आए हुए हों या अफ्तारी का वक्त हो, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बहुत स्पेशल टिप के साथ हम इसको बनाएंगे जो मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगी। और इसके साथ साथ हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। चना चाट बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें सबसे पहले हमें क्या चने चाहिए होंगे। और चने तो उबाल के हमने पहले से ही रख लिए हैं। तकरीबन हाफ़ केजी जो चने हैं वो मैंने उबाल के रख लिए हुए हैं। और तकरीबन 1 और आधा कप मैं इसमें पानी डालने के साथ साथ तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं इसमें बेसन डाल लूँगी। ठीक है, अब बेसन डालने के बाद विस्कर की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर अगर कोई गुठलियाँ नज़र आ रही हैं वो ना नज़र आए। देन इसके बाद 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। देन इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा डालेंगे। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टिप यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास दही खट्टा नहीं है तब आप इसमें इस पोजीशन पे आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इमली को भिगो के रखा और उसमें से गुठलियाँ सेपरेट करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप इसमें इमली का पल्प डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। आप इसके बाद इसके अंदर जो है वो चने डालते चले जाएंगे और ये देखते चले जाएंगे कि आप जो है वो चने जो है इसके अंदर अच्छे से फिल हो जाए। देन इसके बाद आप इसमें डालेंगे खीरा, हाफ़ खीरा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 ही मीडियम साइज़ का टमाटर हम इसके अंदर डालेंगे। ये तमाम जो सब्जियां हैं ये आपके पास ऑप्शनल है, जितनी आपको पसंद है वो आप इसके अंदर डालेंगे। देन इसके बाद आप इसको एक बाउल के अंदर आप इसके अंदर इसको डिश आउट करते चले जाएंगे। देखें, अब आपके पास ये हो गया फिल। देन इसके बाद आपने बॉईल किए हुए आलू जो है वो अब आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर लेने हैं। बॉईल किए हुए आलू को आप जर्दे के रंग के साथ भी आप ऊपर रख सकते हैं। देन इसके बाद आपने दही लेना है, हाफ़ किलो लेना है और दही को अच्छे तरीके से आपने बीट कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वो दही है और इतना ज़्यादा गाढ़ा दही आपने इसमें डाल देना है और पूरी की पूरी चाट के ऊपर इसको स्प्रेड कर लेना है। अब ये देखिए दही इसके ऊपर आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। देन इसके बाद आपने क्या करना है कि जो पापड़ी होती है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। पापड़ी फ्रोज़न जो है ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। घर में आप इसको जो है तेल के अंदर फ्राई करेंगे और तेल में फ्राई करने के बाद इसको बारीक बारीक से कचूमर से निकाल कर देन आप इसको इतना छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको दही के ऊपर जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। जो आपके पास ये जो क्रंचेज हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ये चाट को बहुत क्रंची सा फ्लेवर देंगे और चाट के फ्लेवर को और इन्हेंस करेंगे। तो ये पापड़ी वाली चाट जो होती है उसके अंदर जो है वो साबुत पापड़ी डालते हैं, मगर इसके अंदर हमने जो पापड़ी डालनी है वो क्रश जो है वो पापड़ी डालनी है। क्रश पापड़ी डालने के बाद हमें इसके ऊपर जो धनिया है वो धनिया जो आपके पास ताज़ा धनिया है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और ताज़ा धनिया डालने के बाद ये देखें कुछ इस तरीके से आपके पास आप इसको गार्निश करेंगे। धनिया बेसिकली हम इसको गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर देंगे। ये देखें हो गई ना झटपट सी आपके पास स्पेशल चना चाट रेडी हो गई है। आप इस चना चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और झटपट में सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।